IMF के साथ स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ, तो हमारे लिए कोई फख्र या लम्हा नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। अगले कम से कम 15-20 साल अपने अपने दायरे में रहते हुए हम मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह तरक्की हमारे कदम चूमेगी। IMF से मुआहिदा होना फख्र का नहीं, फिक्र का लम्हा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा तमाम इदारे 15 से 20 साल तक अपनी हुदूद में काम करें तो कामयाबी पाकिस्तान के कदम चूमेगी। बोले 9 माह में पाकिस्तान को $3 अरब मिलेंगे। पहली किस्त जुलाई में मिलेगी जो $1.1 अरब की होगी। कई माह कबल से चीन ने $5 अरब कर्ज रूल ओवर करके हमारी मदद की। अगर 3 माह में हमें चीन से ये $5 अरब ना मिलते तो मामला कुछ और होता। सऊदी अरब ने $2 अरब की हमें यकीन दहानी कराई। IMF मुआहदे का असर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी, 100 इंडेक्स में रिकॉर्ड 2400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, 43,750 पॉइंट्स पर ट्रेड। डॉलर की कीमत में ₹5 की कमी, सोने की कीमत ₹8,000 तक नीचे आ गई। सरमायाकारों का मुआहदे पर इजहार इत्मीनान, कहा कारोबार में तेज़ी आर्जी नहीं, हुकूमत एतमाद बरकरार रखने के लिए दीगर फैक्टर्स पर तवज्जो। पाकिस्तान को IMF से आइंदा 3 से 4 रोज़ में $1 अरब की किस्त मिलने का इम्कान। पाकिस्तान ने IMF को इजहार आमादगी का खत भेज दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अपने गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाएगा। 9 माह के दौरान कोई नई टैक्स एमनेस्टी नहीं देगा और कर्ज देने वाले इदारों की यकीन दहानी पर अमल दरामद किया जाएगा। पाकिस्तान की IMF को यकीन दहानी, आलमी मालियाती फ़ंड का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 12 जुलाई के इजलास में लेटर ऑफ इंटेंट पर गौर करेगा। शराइत के जायजे और बोर्ड की मंजूरी के बाद $3 अरब के मुआहदे पर अमल दरामद शुरू होगा। IMF के मुआहदे से पाकिस्तानी मईशत में आर्जी इस्तेहकाम आएगा। तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान को पॉलिसियाँ बनाना होंगी। सख्त मुआशी इस्लाहात, आमदनी में इजाफा, बुलंद शरह सूद और महंगाई में कमी के साथ सनतों और एक्सपोर्टर्स को रियायतें देना मौजूदा हालात में किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अच्छी खबर के साथ परेशानियां भी बढ़ा दी। हुकूमत ने 8 महीने बहुत मुश्किल में गुजारे, वज़ीर ख़जाना का IMF स्टैंड बाय मुआहदे पर रद्द अमल। कहा वज़ारत ख़जाना की टीम को भी यकीन नहीं था कि मुआहदा हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुझे 100% यकीन था कि आखिरी हफ्ते में मुआहदा हो जाएगा। मुल्क के डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं, अब तक तमाम अदायगियां बरवक्त की। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,856 मेगावाट, बड़े शहरों में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। शदीद गर्मी, हब्स में शहरी पसीने से शराबोर, शहरी बेहाल। कराची, पेशावर और कोयटा में एहतजाज, बिजली दो के नारे। कराची में कमिश्नर दूध की कीमतों के कंट्रोल में नाकाम, दूध की कीमतें ₹230 हो गईं। दूध फरोशों और डेयरी फार्मर्स का कीमतों में कमी से साफ इनकार। पंजाब हुकूमत का मिलावट शुदा दूध बेचने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला। लाइसेंस मंसूख और इश्तिहारी करार देने समेत सख्त तादीबी कार्रवाई होगी। हुर्मत कुरान पर जान भी कुर्बान, कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या नाकाबिल बर्दाश्त। OIC के साथ पाकिस्तान हम आवाज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्वीडन से मलूम शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कहा हुर्मत कुरान और रसूल पर समझौता नहीं हो सकता। मिस्र, मलेशिया, इंडोनेशिया और अरब लीग का स्वीडन से सिफारती सतह पर एहतजाज। इस्लामोफोबिया के वाक़यात के खात्मे का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर में बादल बरसने का सिलसिला शुरू हो गया। मानसून का सिलसिला 8 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। कराची में 7 और 8 जुलाई को जमकर बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात की पेशगोई। बारखान, लसबेला, TI खान, मुल्तान, सखर, जैकबाबाद, हैदराबाद में भी बारिशों का अलर्ट जारी।